नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आंदोलन का दौर है, शिक्षाओं की छुट्टियां चल रही है। मैं क्लासेस ले नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे देश का युवा तो सड़क पे बैठा है ना। मेरे अनुसार देश का युवा और बीजेपी के अनुसार एंटी नेशनल लोग, ठीक है। अब वो तो जैसी जिसकी सोच। मैं अनाज खाता हूं तो अनाज जैसी बातें करूंगा, वो लोग गोबर खाते हैं तो गोबर जैसी बातें करेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, 19-20 का फर्क है। समझ आई मेरी बात, है ना। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं टीचर का ये छोड़ छाड़ के कोई अच्छा सा रोस्टिंग वाला ज्वाइन कर लूं, ताकि ना मेरे पास वर्ड्स की बाउंडेशन रहेगी, है ना। क्योंकि अभी टीचर हूं ना तो थोड़ा तहजीब तमीज रखना पड़ता है, अन्यथा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बाद में मेरे को बोल देंगे कि बच्चों को क्या सिखाते हो तुम। बाकी तो मैं कोशिश करता हूं कि तहजीब तमीज से ले सकूं, समझ रहे हो। बाकी तो यार तुम थोड़ा सा देखो, वापस आ जाओ। हमारा देश में प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। प्रोटेस्ट धर्म के नाम पे बहुत होते आए हैं, नदियों के नाम पे बहुत होते आए हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत होते आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जो शिक्षा के नाम पे हो रहा है। शिक्षा, शिक्षा बोले तो एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बात हर कोई करता है, लेकिन काम कोई नहीं करता है, लड़ाई कोई नहीं करता है। और ये एक ऐसा टाइम है जब देश का युवा शिक्षा की बात कर रहा है, और एक पार्टी है जो अपने आप को देशभक्त कहती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। डरूंगा नहीं, निडरता से बोलूंगा। वो कहती है कि मैं देश का विकास कर रही हूं, और देश का भविष्य जो बच्चा है रोड पे बैठा हुआ है, उसके पक्ष में विपक्ष है, उसके पक्ष में विपक्ष दल है। कॉकरोच जनता पार्टी 1 महीने से जंतर मंतर पे धरना दी हुई है, और वहां पे लाखों युवा पहुंच चुका है अब तक। मैं भी जाके आया हूं 2-3 बार। और अलग अलग विपक्ष अलग अलग जगह पे धरना दिए बैठे हुए हैं, है ना। कई जगह धरने चल रहे हैं। कल राहुल गांधी साहब ने धरना दिया, उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया, उसके बाद तम पूरे भारत में धरने हुए, उसके बाद इनके सर पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये इस पार्टी की कहानी है। उसके बावजूद भी इनके जो पैदाइश हैं, जो विदाउट कॉन्डम पैदा हुए थे, वे लोग अभी भी इनको इन्हीं का पक्ष लिए जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम सीजेपी को फॉलो मत करो, है ना, उसको सपोर्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं कर रहा, है ना, तुम्हारी बात मान लेता हूं। तुम कांग्रेस को भी फॉलो मत करो, मैं भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तुम समाजवादी पार्टी को भी मत करो फॉलो, मैं भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तुम भी तो कभी युवा थे, तुम भी तो स्टूडेंट थे, तुम्हारे बच्चे भी तो स्टूडेंट होंगे। क्या उनके लिए तुम एक बार नहीं बोल सकते कि धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बुद्धि लगा लो? है, बता दो। नहीं, बता दो मुझे। उसको क्या अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? हाँ भाई, लेनी चाहिए ना, बनता है ना उसको अकाउंटेबिलिटी लेना। फिर क्या करता है वो? खाली देश को मूर्ख बनाता है। 2014 में इस बात की लड़ाई थी कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, अब इस बात की लड़ाई चल रही कि हम धर्मेंद्र की रक्षा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि है। तुम किस बेसिस पे इस पार्टी का समर्थन कर ले रहे हो? अभी भी देश के युवाओं की वीडियोस वायरल है, तुम उसे डिफेंड कर दे रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं कि पुलिस वालों को पीटा गया है कल, क्योंकि ये जेनजी है, जेनजी। पापा, जिसका बाप बेटे को 2 शब्द बोल देता है, उसको उल्टा सुना देता है, ये वो जेनजी है। अपने बाप की नहीं सुनता, वो तो गवर्नमेंट है। वो लाठियां बरसा ले, वो लाठियां बरसा ले एक दिन, ये फिर भी फूल दे। वो लाठियां बरसा ले, ये फिर भी क्षमा मांगे। वो लाठियां बरसा ले, ये फिर भी हाथ जोड़े। वो गैस के गोले फेंके एक्सपायरी डेट वाले, ये फिर भी हाथ जोड़े। ये वो जेनजी है। लेकिन सबकी एक सीमा होती है सहन शक्ति की, है ना। आपकी भी है, मेरी भी है।
ठीक है, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। देश के लाख युवा हैं, अब लाख युवा कहीं पहुंच जाएं। आपकी क्लास के अंदर एक टीचर होता है, 40 बच्चे होते हैं, 40 के 40 बच्चों का अलग अलग दिमाग होता है, टीचर से वो कंट्रोल कई बार नहीं हो पाते हैं। तो वो तो लाख युवा थे, 4 लोगों से क्या कंट्रोल होंगे? सबका दिमाग अपनी अपनी तरीके से काम करता है। और तुम जब उसे अपना रवैया इतना खराब दिखाओगे ना, तो भैया तुम कह दो उन्हें इंटरनेशनल, वो फिर नहीं छोड़ेंगे, समझे? वो चाहते तो पहले दिन तुम्हारे लेनी की देनी कर सकते थे। 1 लाख लोग थे वो, तुम किसी भी कंडीशन में लाख नहीं थे, समझे? इसलिए उन्हें, और आपने तो पढ़ा है ना फिजिक्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन, ठीक है? तो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, है ना? क्योंकि जेंजी है। और हमारी प्रिय गवर्नमेंट ने सोचा कि हम नेट बंद कर देते हैं, उसके बाद लाठी चार्ज करेंगे, गैस के गोले छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, तुम नेट बंद कर लो यार। ये वो जेंजी है कि ये दूध लेने में जाता है ना, दूध, मम्मी दूध मंगाती है तो पता क्या बोलता है? हेलो गाइस, हम दूध लेने आ गए हैं, दूध की थैली 32 रुपए की है, ना दुकानदार के पास दूध है, अरे भैया ये पिंक वाली थैली है। ये वो जेंजी है जो व्लॉग बुला डालता है गली के दूसरे कॉर्नर में जाने से पहले, तो ठीक है ना? अब इनको लगा था कि नेट बंद करने से वीडियो फैलेगी ही नहीं, हम चुपचाप इनकी कुटाई करके बैठे रहेंगे। अरे मूर्ख हो, जिंदगी में कुछ भी करने का, जेनजी से पंगा नहीं लेने का। जहां तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता ना, वहां तो ये सोचना चालू करते हैं। और तुम तो फिर भी अनपढ़ लोग हो, फिर है ना, अनपढ़ लोग हो तो हो, क्योंकि हम मांग रहे हैं तुमसे इस्तीफे में सिग्नेचर, तुम सिग्नेचर कर नहीं रहे हो क्योंकि हम तुम्हें इंक पैड दे ही नहीं रहे, है ना? अब तुम डायरेक्ट कह नहीं सकते कि हमें इंक पैड चाहिए, है ना? एक काम करो, ऐसा ठप्पा टेक दो खून थूक का। मूर्खानंद। चलो कोई बात नहीं। जैसे जिसकी पढ़ाई, जैसे जिसकी सोच, है ना? देखो यार, इस्तीफा तो तुम्हें देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट इस्तीफा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात, है ना? जेनजी की आवाज है, और जेनजी में संदीप बंसीवाल भी आता है, समझ आई मेरी बात? और मुझे आप लोगों ने जज साइड थोड़ा कम कर लिया है, थोड़ा कम आका है मुझे। मैं वो जिद्दी आदमी हूं, है ना, कि ऐसे कितने ही चाणक्य आए, कितने ही चाणक्य गए, समझ आई मेरी बात? मेरे पिताजी लॉयर हैं बाई पेशे से, ठीक है? पूरा खानदान मेरा उनसे डरता है, कोई उन्हें पागल नहीं बना पाता है, कोई भी नहीं। उनको ने पूरी दुनिया देखी, मैं उन्हें भी मूर्ख बना देता था बचपन में। अभी नहीं, बचपन, अब तो मैंने बनाने छोड़ दिया पिताजी मेरे। तो ये वो दिमाग है, समझे? और कहते हो ना कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके पास कितना दिमाग होगा? मेरी स्टोरी उठा के देख लेना, मैं भी पहले चाय बेचा करता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2021 में गूगल इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लेना, पंचायत द टी हेवन, मेरा एक कैफे था, चाय बेचता हूँ, आज इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तो दिमाग में से निकाल देना। बाकी ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, आपको सीजेपी का फॉलो नहीं करना, अपने घर से निकलो और बोलो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, कुछ मजबूरियां हैं बीजेपी की। और रही बात 56 इंच की छाती की, तो 56 इंच की छाती तो मुश्किल है बेटा, मुश्किल मुश्किल है। कुछ नहीं है 56 इंच की छाती, मैं बताऊंगा अभी प्रूव करके। 56 इंच की छाती है, अरे कच्छ नहीं है, कछु ना कछु ना, समझ आई मेरी बात? बाकी तो जय हिंद जय भारत।